Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Miss Universe 2025 controversy. कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने मिस मैक्सिको को ऑन रिकॉर्ड डम बुलाया एंड इट इज सेड कि ओवर द इयर्स कई लोगों को इस वे से ट्रीट किया गया है. Your director did is not respectful. He called me dumb. We are empowered women, and this is a platform for our voice, and no one can shut our voice. ये पर्सन क्योंकि बहुत ज्यादा पावर होल्ड करता है, इस वजह से इट सीम्स एज इफ कि उन्हें लगता है दैट वो कुछ भी कर सकता है, किसको कुछ भी बोल सकते हैं. बट इस बार कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ. लेडीज ने खुद के लिए स्टैंड किया एंड दे डिसाइडेड कि वो पैजेंट से बाहर निकल जाएंगे, वॉकआउट करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक ये डिसरिस्पेक्ट को एड्रेस नहीं किया जाता. तो समझते हुआ क्या है, तो मिस यूनिवर्स इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट है, एवरी ईयर होस्ट किया जाता है. इस साल इसको थाईलैंड में होस्ट किया जा रहा है. इस पैजेंट में कई डिफरेंट कंट्रीज से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपने कंट्री को इस प्लेटफॉर्म पे आके रिप्रेजेंट करते हैं. और लास्ट वीक तक ये जो इंटरनेशनल पैजेंट है उसके प्रेसिडेंट का नाम नवाद था. स्क्रीन पे आपको उनका फोटो दिख जाएगा. अभी कुछ वक्त पहले ही रेचल गुप्ता के साथ भी उनका एक कंट्रोवर्सी हुआ था, जहाँ पे रेचल ने भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज किया था, सेइंग दैट कि उसे मिसट्रीट किया गया है. ऑर्गेनाइजेशन वाले लेडीज पे प्रेशर डालते हैं क्विकली पेपर साइन करने के लिए जैसे ही पैजेंट वगैरह हो जाता है. एंड इन केस कोई सवाल उठाता है कि ये क्या लिखा है या उनको वक्त चाहिए पढ़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, देन उनको बोला जाता है कि अगर तुम्हें ये सब करना है तो तुम स्किप कर सकते हो एंड हमारे साथ काम करने का नीड नहीं है. एंड उस फेज में शी इवन स्टेटेड दिस कि जो क्वींस होती है उनको वो कुछ भी प्रमोट करने के लिए देते हैं एंड क्वींस को वो करना पड़ता है. उस कंट्रोवर्सी के दौरान दो नाम सामने आए थे, नवात एंड टेरेसा. एंड क्योंकि तभी कोई ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं था, इस वजह से नवात ने क्या किया कि पूरा ब्लेम शिफ्ट कर दिया रेचल के ऊपर, सेइंग दैट कि वो अननेसेसरली ड्रामा क्रिएट कर रही है एंड शी इज डिफिकल्ट टू वर्क विद. बट इस बार जो कंट्रोवर्सी हुआ वो पूरा रिकॉर्डेड है एंड ऑर्गेनाइजेशन इस बार क्योंकि ब्लेम शिफ्ट नहीं कर पाई कैंडिडेट्स के ऊपर, इस वजह से इट सीम्स एज इफ कि उन्होंने अपॉलॉजी देने का डिसाइड किया. You want to win, so that's why you keep quiet. I didn't give you opportunity to talk. Security. तो स्क्रीन पे आपको जो पर्सन देखने मिल रहा है, हिज नेम इज नवाद. प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो रहा है तो प्लीज इग्नोर इट. एंड दूसरी तरफ मिस मैक्सिको है, हर नेम इज फातिमा. तो ये इंटरनेशनल पैजेंट का जो डेट है वो नवंबर 21 है एंड ऑलरेडी इसका प्रिपरेशन शुरू हो गया. जो भी पार्टिसिपेंट्स थे वो थाईलैंड पहुंच गए थे एंड जैसे ही वो लोग थाईलैंड पहुंचते हैं उसके बाद उनका मीटिंग वगैरह होता है. तो एक ऐसे ही सेशन हो रहा था, एक रूम था एंड सारी लेडीज प्रेजेंट थी एंड नवाद उनको एड्रेस कर रहा था एंड ही वाज सेइंग समथिंग एंड कॉन्वर्सेशन के बीच में माइक पे ही सेड कि मिस मैक्सिको कहाँ पे है. देन डायरेक्टली नवाद ने मिस मैक्सिको से सवाल पूछा कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मिस यूनिवर्स को कंडक्ट वगैरह कर रही है, उन्होंने फातिमा की टीम को सर्टेन प्रोजेक्ट्स भेजे थे सो दैट मिस मैक्सिको खुद के सोशल मीडिया पेज पे उसको प्रमोट कर पाए. अब ये पैजेंट्स के दौरान ये सब होता रहता है, सर्टेन प्रोडक्ट्स हो गए, प्लेस हो गया या कुछ और अगर है, तो क्योंकि इस पॉइंट पे ये थाईलैंड में होस्ट हो रहा है तो वहां की जो टीम है वो उन सारे प्रोजेक्ट्स को पार्टिसिपेंट्स को फॉरवर्ड करती है एंड उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने सोशल मीडिया पेज पे इसको डालें. अभी कम्युनिकेशन डायरेक्ट पार्टिसिपेंट से नहीं होता, ये सारे लोग अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी जो टीम होती है जो उनको मैनेज कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्वर्सेशन करती है. तो मिस मैक्सिको का भी सेम है, वो सोशल मीडिया पे क्या डालेगी नहीं डालेगी ये सारा एडवाइस उसको उसके टीम से मिलता है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम नवाद को ये हो रहा था कि जो मिस मैक्सिको की टीम है, मैनेजमेंट टीम, वो सर्टेन प्रोजेक्ट्स को मना कर रही थी कि ये सारी चीजें मिस मैक्सिको अपने पेज पे पोस्ट नहीं करेगी एंड कुछ प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट कर रही थी. हर एक चीज को वो लोग हाँ नहीं बोल रहे थे, ड्यू डिलिजेंस कर रहे थे एंड अपने अकॉर्डिंग वो लोग सॉर्ट कर रहे थे कि क्या चीजें प्रमोट होगी एंड क्या नहीं. एंड दिस इज अ फेयर थिंग टू डू. अगर कुछ आपको करेक्ट नहीं लगता या किसके साथ आप अलाइन नहीं करते, देन वो चीज अगर आपको अपने सोशल मीडिया पेज पे नहीं डालना, देन नहीं बोलने का ऑप्शन होना चाहिए. नो वन कैन फोर्स यू. तो नवाद ने ये सवाल मिस मैक्सिको से पूछा कि तुम वो सारे प्रोजेक्ट्स को मना क्यों कर रही हो? डोंट यू वांट टू डू दिस? डोंट यू वांट टू प्रमोट द कंट्री विच इज होस्टिंग यू? तो इस पे मिस मैक्सिको का आंसर ये था कि उनकी जो टीम है वो ये सारी चीजों को हैंडल करती है एंड वो जिन प्रोजेक्ट्स को हाँ बोलते हैं उस प्रोजेक्ट्स को वो अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करती है. अब इसी पॉसिबिलिटी है कि बैकग्राउंड में सर्टेन चीजें हुई होगी, नवाद की टीम का कुछ इशू हुआ होगा मिस मैक्सिको की टीम के साथ, बट इस वे से इसको एड्रेस करना दैट वाज नॉट करेक्ट बिकॉज मिस मैक्सिको के साथ ये प्रॉब्लम डायरेक्टली नहीं हुआ है, मैनेजमेंट के साथ हुआ है. बट नवाद ने जिस वे से ये सारी चीजों को हैंडल किया दैट वाज वेरी डिसरेस्पेक्टफुल बिकॉज रिस्पॉन्स उनका ऐसा था कि ये सिर्फ सवाल मिस मैक्सिको के लिए इसलिए था बिकॉज उनकी टीम के साथ ही इश्यूज हो रहे हैं एंड अगर आप अपने डायरेक्टर या मैनेजमेंट टीम के अप्रूवल के बाद ही कुछ पोस्ट करने वाले हो सोशल मीडिया पे, देन आप डम होंगे. अब ये मैं ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो था वो आप सुन लीजिए पहले. If you follow the order from your national director, you are dumb. अभी दो उन्होंने फातिमा ये वर्ड नहीं यूज किया था बट इट वाज वेरी क्लियर कि वो मिस मैक्सिको को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं एंड डम वर्ड उनके कॉन्टेक्स्ट में ही लिया गया है. दिस वाज नॉट एट ऑल नीडेड.
एक तो जो एटीट्यूड था नवाद का, जिस वे से ही वाज एड्रेसिंग हर, वो गलत था। उनके पास पावर होगा बट सामने जो उनकी खड़ी है उन्होंने भी कुछ अचीव करके वो पोजीशन हासिल किया है, वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करी है। स्टार्ट से उनका जो टोन था एरोगेंट था, एग्रेसिव था। वो ऐसे एटीट्यूड के साथ सामने वाले को क्वेश्चन कर रहे थे कि तुम मना ही कैसे कर सकते हो मेरे प्रोजेक्ट्स को, विच इज नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट। एंड जैसे ही हुआ मिस मेक्सिको ने कन्फ्रंट किया कि ऐसे आप डम नहीं बुला सकते मुझे। उसके बाद नवाद थोड़ा फ्लस्टर हुआ एंड ही सेड कि उसको डम नहीं बुलाया, बट इट वाज वेरी क्लियर कि किस वे से ये डम वर्ड को उसने यूज किया था। मिस मेक्सिको ने ये डिसरिस्पेक्ट के बाद रूम से वॉकआउट करने का डिसीजन लिया। इट इज ग्रेट दैट उन्होंने खुद के लिए स्टैंड लिया। एंड इसके बाद और एक अमेजिंग चीज ये हुई कि दूसरे जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने भी मिस मेक्सिको का साथ दिया एंड वहां से वॉकआउट करने का डिसीजन लिया। मे बी नवाद को ओवर द इयर्स हैबिट हुआ होगा दैट वो लेडीज को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, मिसट्रीट कर सकते हैं एंड कोई कुछ रिटर्न में नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। एंड इन केस किसने कुछ बोल भी दिया तो कौन भरोसा करेगा। रेचल गुप्ता के साथ यही हुआ था। जब उसने ये सारे पॉइंट्स पुट फोर्थ किए थे, उस पॉइंट पे भी नवाद ने बहुत डिसरिस्पेक्टफुल वे से रिप्लाई दिया था, सेइंग दैट कि वो पोलाइट नहीं है, चीजें नहीं करती, काम नहीं करती, हाँ नहीं बोलती, डिफिकल्ट है। जबकि इस पॉइंट पे मिस मेक्सिको के साथ जिस वे से उन्होंने बात किया उससे क्लियरली दिख रहा है दैट वो प्रोफेशनल वे से इश्यूज को एड्रेस नहीं करते। यहाँ पे एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट था जहाँ पे अगर लेडीज को कुछ बोला जाता है दैट यू हैव टू प्रमोट दिस, देन वो मना नहीं कर सकती, इवन दो उनके पास हक है इन केस उनको कुछ कंफर्टेबल नहीं लगता प्रमोट करने में। बट अगर कोई मना कर दे तो इस बात को ये लोग अपने ईगो पे ले लेते हैं। एंड नॉट सेइंग टीम में हर एक पर्सन ऐसा होगा, बट प्रॉब्लम इज कि अगर डायरेक्टर ये एग्जाम्पल सेट कर रहा है एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। एंड जैसे ही सारे लोगों ने वॉकआउट किया, मीडिया जो बाहर खड़ी थी उन्होंने पूछा हुआ क्या है। मिस मेक्सिको ने अपना स्टेटमेंट दिया, बताया कि वो हमेशा अच्छे से बात करती है, काइंड रही है, बट उनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है अननेसेसरली। इस सिनेरियो को ऐसा लो कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसको एज अ गेस्ट अपने शो पे बुला रहा है, अपने देश में बुला रहा है, एंड ये सब पॉसिबल होने के लिए दोनों मैनेजमेंट टीम कॉन्वर्सेशन करेंगे। मिस मेक्सिको बैठ के कॉन्वर्सेशन ये सब नहीं करेगी तो बैकएंड में हो क्या रहा है उन्हें नहीं पता। बट गेस्ट एक बार आ गया आपकी कंट्री में, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट देम प्रॉपरली। वहां पे बुला के आप ऐसे पावर ट्रिप पे नहीं जा सकते, डायरेक्टली उनको स्पॉट पे नहीं डाल सकते, ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। एंड इमेजिन दिस वाज हैपनिंग ऑन कैमरा, तो ऑफ कैमरा कितनी सारी टॉक्सिक एंड अब्यूसिव चीजें होती होगी। अगेन इसके बारे में कई स्ट्रॉन्ग लेडीज ने पास्ट में बात किया है, बट कई बार ऐसा हुआ है कि उनको इसके लिए हेट मिला है। एंड इस वजह से जिनके साथ भी ऐसी चीजें हुई है वो चुप बैठे हैं डर के मारे कि कहीं उनको भी बैकलैश ना मिले। इस वजह से इस पॉइंट पे फातिमा ने जो स्टैंड लिया, उन्होंने ना ही सिर्फ रूम से वॉकआउट किया बट बाहर आके मीडिया को अपना स्टेटमेंट भी दिया, वो भी बहुत ग्रेसफुली। ये एक्चुअल में इंप्रेसिव था। अभी नवाज से जब गलती हुई एंड सब वॉकआउट करने लग गए, उसी पॉइंट पे इट वॉज वेरी क्लियर दैट वो डर गया। मे बी बिहाइंड द सीन उसने ट्राई किया होगा किसी वे से ये पूरे सिचुएशन को हैंडल करने का एंड छुपा देने का, बट मीडिया में सब कुछ क्योंकि आ गया एंड फुटेज क्योंकि बाहर निकल गया, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो दूसरे मेंबर्स है जो नवाज से भी थोड़े पावरफुल हैं, उन्होंने भी नवाज के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया एंड पार्टिसिपेंट्स का साइड लिया। सी डोंट अज्यूम दिस कि ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है वो इन लोगों को नहीं पता। उन्हें पता है कि नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, बट जब तक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है दे आर ओके विद दिस। बट मीडिया में सारी चीजें आ गई, इस वजह से उन्होंने नवाज को डायरेक्टर के पोजीशन से हटा दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पे ऐसे भी क्लिप सर्कुलेट हुए जहाँ पे नवाज वाज अपोलोजाइजिंग, क्राइंग एंड पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस करते हुए बता रहे थे कि उनसे गलती हो गई। बट वो क्लिप देख के कई लोगों ने कमेंट्स में ये लिखा कि ये टीयर्स जेन्युइन नहीं है। एंड इसके पहले भी ऐसा बुली बिहेवियर देखने मिला है उनका, जस्ट दैट कभी इतने बड़े स्केल में उस चीज को एड्रेस ही नहीं किया गया। तो ये एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट्स की हिस्ट्री में, बिकॉज इसके पहले ऑर्गेनाइजर्स का एटीट्यूड ऐसा था कि इन पार्टिसिपेंट्स का ओपिनियन मैटर नहीं करता, बट दे नीड टू रियलाइज दिस कि ये सारी लेडीज ब्यूटीफुल होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है, उनके खुद के ओपिनियंस भी है एंड दे आर वोकल अबाउट इट। तुम जो भी बोलोगे उसमें हाँ में हाँ मिलाने के लिए वो वहां पे नहीं है, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गया वो जमाना जहाँ पे आप बुली करके इसको चुप करा दोगे या किसी भी वे से लोगों से बात करोगे। अभी वो पॉइंट पे हम आ गए हैं जहाँ पे दे विल गिव इट बैक टू यू। आपके ईगो को प्रोटेक्ट करने का नहीं देखेंगे, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देंगे। एंड दिस वाज इंडेड नीडेड बिकॉज ये एग्जाम्पल सेट करेगा दैट तुम ऐसे मिसट्रीट लोगों को नहीं कर सकते। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि ये जो पूरा मिस यूनिवर्स का कंट्रोवर्सी हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।